हम लोग जो है हर महीने किस्त भरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सिविल खराब ना हो, हम लोगों को लोग इज्जत से देखें। बैंक वाला किस्त नहीं जमा करने पर क्या क्या हमारी स्थिति होती है, जानते क्या होता है भैया? हमारी स्थिति ये होती है कि आपके घर के सामने कोई आ गया तो गाली देगा, बैंक से आएगा पैसा लेने के लिए, तरह तरह की फप्तियाँ कसेगा, अपमानित करता है, उसका असर होता है, उसका असर दिल और दिमाग पे पड़ता है। और होता क्या है, रूह रोती है ना, रोती है ऐसी स्थिति में जब अपमानित होता है, बेइज्जत होता है अपने घर के अंदर, घर के बाहर, तो वो फिर जी नहीं पाता है, वो फांसी का कल की डेट में योगी जी आ रहे हैं बनारस में, आप लोग का क्या उचित कार्रवाई है? नहीं, हम तो योगी जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। कल जो आ रहे हैं योगी जी, हम लोगों ने तय किया है सभी टोटो चालक अकेले अब नहीं आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, क्योंकि ये जो समस्या है ये एक चालक के पीछे उसका 4 का परिवार है। वो कैसे रोटी खा रहा है, उसकी क्या दर्द है, माता पिता की दवाइयाँ कहाँ हैं, बच्चों की फीस कहाँ है, ठीक है, पत्नी गैस सिलेंडर का इंतज़ार कर रही है, वो सारी बातें रखी जाएंगी। मकान का किराया है ना, किस्त तो हम बात बता चुके हैं आपको, बैंक का किस्त की क्या हाल है। तो ये सारी बातें हम लोग योगी जी के समक्ष रखेंगे और माननीय योगी जी से हम चाहेंगे कि वो हर अन्याय के ऊपर जो है बुलडोजर चलाते हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया है, क्रूर निर्णय, इसके ऊपर आप बुलडोजर चलाइए। भाई आपको देश में रोजगार देना है ना कि रोजगार छीनना है? रोजगार छीनने वाली सरकार तो नहीं है ना ये। समर्थन किसको करेंगे? मैं आपको अपना मॉडल भी दिखाऊंगा, भाई हम दिखाते हैं आपको। विजय बाबू मॉडल दिखाइए एक बार। तो देखिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से ई रिक्शा टोटो का आविष्कार किया था। लोगों को बोला था कि सबसे ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। आखिर ई रिक्शा यूनियन दे तमाम रिक्शा लोग यहाँ पे हैं क्यों? देखिए उन्होंने QR का, बारकोड का, एरिया रोड बांटने का किया है। वो बनारस को भारत पाकिस्तान बना रहे हैं, मतलब इधर से उधर जाने के लिए टोटो वालों का जो है ना रास्ता रोका जा रहा है, ई रिक्शा वालों का रास्ता रोका जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो है मॉडल है जिसमें मैं आपको बताऊं, आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गंभीर पत्रकार हैं। ये देखिए, पहली बात ये है कि चालक का प्रशिक्षण, ठीक है, कार वाले जाम नहीं लगाते क्योंकि भाई प्रशिक्षित है, तभी तो नहीं लग रहा होगा। ऑटो वाले नहीं लगा रहे, प्रशिक्षित है। हम टोटो वालों के लिए आप शिविर लगाइए, हम भी उसी नियम से चलाएंगे जैसे कार वाले चलाते हैं, जैसे ऑटो वाले चलाते हैं, जैसे बस वाले चलाते हैं। उसके बाद हमारा सुझाव ये है कि कैंट की सामने जो है स्मार्ट सिटी ने पिलर जो फ्लाईओवर के नीचे की सारी ज़मीन ले रखी है और वो 20-30% से ज़्यादा दुकानें चलती नहीं हैं, खंडहर पड़ा हुआ है, अंधेरा है ना, लोग रोज़ दुकान खोलते हैं, रोज़ दुकान बंद करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो ई रिक्शा के लिए आप वो जगह में से 2 पिलर के नीचे का खाली जगह दे दीजिए, हमारे सारे ई रिक्शा वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। 67 नंबर पिलर और 70 नंबर के पिलर के सामने एक नगर निगम का पार्क है जो पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, कोई उपयोग में नहीं है, ठीक है। तो जो इंग्लिशिया लाइन की जो भीड़ है हमारी ई रिक्शा की, वो जो है उस पार्क में 100 गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वहाँ से हमारे ई रिक्शा जो है सारा का सारा वहाँ चला जाएगा। वहाँ नंबरिंग के थ्रू जो है हम लोग ई रिक्शा वाले जो पहले पहुँचा वो पहले अपना निकलता जाएगा, सवारी उठाता जाएगा। ऐसे ही रोडवेज से पहले अंधरा पुल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी पिलर संख्या है, वहाँ भी दुकानें बंद हैं, ठीक है, कोई उपयोग नहीं है। और आप जाके पता करेंगे तो जिसने टेंडर लिया है वो बिजली का बिल भी नहीं टाइम पे दे पाता है, किराया नहीं दे पा रहा है, तो घाटे में चल रहा है सारा व्यवस्था। तो अगर आप 1-2 पिलर दे देंगे तो ये 25,000 परिवार जो है रोजगार, उनका क्या कहते हैं पेट, उनका परिवार सब भर जाएगा, सब खुशहाल होंगे। तो ये तो एक है। उसके अलावा ये डिटेल में हम आपको दे देंगे इसका PDF कॉपी, क्योंकि चर्चा करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये है मॉडल कि कैसे जो इंग्लिशिया लाइन से लेकर के लंका तक है ना 1 वे बनाया जाए, जो रविंद्रपुरी से इधर है उसको जो है 1 वे बना दिया जाए, और आते समय हम लोग संकट मोचन दुर्गाकुंड से आए वो 1 वे हो, ठीक है। कोई भी राइट कट ना हो, जो भी है लेफ्ट कट हो सकता है ना, तो उससे सारी गाड़ियाँ स्मूथली निकल जाएंगी। जो कार बाइक वाला है वो तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर घूम के भी जा सकता है मामूरगंज, या फिर ये चौका घाट वाला फ्लाईओवर लहतारा से घूम के जा सकता है मामूरगंज की तरफ। बात समझ गए? तो ट्रैफिक को अगर संभालना है, ट्रैफिक जाम को ख़त्म करना है,
तो आप हमसे पूछिए, ई रिक्शा चालक से पूछिए, उसको गली गली का पता है। बात समझ गए? एसी ऑफिस वाले को नहीं पता, वो तो थाना जानते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, जाम खत्म करने के लिए काशी जोन में कितने थाने हैं? 11 थाने हैं। दीवान जी खड़ा होकर बोले सर 11 थाना है, अब क्या करना है? बोलो कि इसको बांट दो बराबर। उसने एक में 3 को बांट दिया, एक को 2 थाने को दे दिया, एक थाना दे दिया। ऐसे करके उन्होंने थानेदार ने थाने की दिमाग लगाया। ठीक है ना भैया? तो थाना न बांट के अगर आप रूट को ठीक कर लें, हमें मालूम है छोटा शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ ही रहा है, पर आप इसको रोकने और इसको रोजगार युक्त बनाने, कैसे हम इसको सदुपयोग कर सकें, वो तरीका अपनाएंगे तो हम भी खुश और आप भी खुश। लेकिन वो तरीका ना अपना के वो क्या कर रहे हैं, एक तरफा। उन्होंने हमसे नहीं बात किया, वो व्यापार मंडल से बात किए। बात समझिए, ई रिक्शा चालक से नहीं बात किया गया, व्यापार मंडल से बात किया गया। उन्होंने ऑटो यूनियन से बात किया। बात समझ गए? ना हमसे पूछा गया, ना हमसे सुझाव लिया गया। तो अगर आप जिसको आप बता रहे हैं कि आप गुनाहगार हैं, तो उसी से तो पूछोगे तुम्हारा गुनाह क्या है। तो व्यापार मंडल को क्या पता, वो तो शोरूम के अंदर बैठे रहते हैं, कार में बैठे अंदर घुसे, मोबाइल देखते हुए जा रहे, उन्हें रास्ते का नहीं पता, ट्रैफिक क्लियरेंस कैसे होगी नहीं पता। पर हमारा ई रिक्शा चालक एक बात जानता है, ये मॉडल ई रिक्शा चालकों ने बनाया है। और मैं बता दूं, यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर को बुला दीजिए, या सबसे इंटेलिजेंट जो है अपने आप को समझता हो कि यातायात के लिए जो बनाएगा व्यवस्था, बिना एक की रोजी रोटी ख़त्म किए इससे बेहतर मॉडल बना दे, तो हम जो है अपनी बात जो कह रहे उससे पीछे हटेगी। कल का आप लोगों का क्या प्लान है? योगी जी से मिलना, एक ही प्लान है, कोई नहीं सुन रहा। डीएम साहब सुन रहे, कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे। सौरभ श्रीवास्तव जी के पास गए, आप उनसे पूछे, जाके मिले आप उनसे कि भैया क्यों नहीं, क्या आपने बताया था चालकों को 24 घंटे में मिलेंगे, अब जाके एक बार उनसे पूछ लीजिए क्या आप मिलेंगे उनसे। मिले नहीं मिले, कम से कम चाहते सौरभ श्रीवास्तव जी मुख्यमंत्री जैसे ही मुलाकात करवा दें, इसी में उनकी इज्जत बढ़ेगी। अगर मुख्यमंत्री से आप लोग की मुलाकात नहीं होती तब आप लोग का क्या रहेगा? हमारा सत्याग्रह चल रहा है, अनशन चल रहा है। इसके अलावा हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जो है रिट पिटीशन तैयार कर ली है, हम जो न्यायपालिका के समक्ष रखेंगे। ठीक है, न्यायपालिका न्याय देगी और हमें भरोसा है कि वहाँ से तो हम लोग जीत जाएंगे। क्योंकि कानपुर में वहाँ पे ये निरस्त हो गया है। गाजियाबाद में वहाँ के बीजेपी विधायक ने नहीं होने दिया, यहाँ का बीजेपी विधायक तो अभी तक बात ही नहीं की है, और वहाँ गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही लड़के इसे नहीं होने दिया है। प्रशासन द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि 1800 ई टोटा रिक्शा चालकों पर बारकोड लगाया जा चुका है, यानी कि आप ही के दल के लोग 18 लगवा चुके हैं। हमारे दल के नहीं, ई रिक्शा चालक जो है वो अशिक्षित है। ठीक है, वो जो है डरता भी है। 2 चीज़ें हैं, ये वर्दी वाले लोग जो है उसे ये नहीं बता रहे कि ये जो बारकोड लगाओगे तो इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। जैसे ही कोई चालक उनसे पूछ रहा है ये क्यों लगा रहे, इसका अर्थ क्या है, वैसे ही उसे डंडा लेके दौड़ा ले रहे। आप जाके देख लीजिएगा, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए ना, इससे फ़ायदा हो जाएगा, इससे किस भर पाएगा। आप ना ADCP जो राजेश पांडे जी इनका रोज़ आ रहा है वक्त, इनसे जाके पूछिए, ये जो बारकोड लगा रहे हैं इनसे उनकी कमाई जो है वो किस भर पाएगा, बच्चों की फीस दे पाएगा, 2 किलोमीटर में कैसे कर पाएगा, इसका कोई मॉडल है आपके पास? आप कैसे सोच के, क्या सोच के बना रहे हैं? तो उनसे एक बार पूछिए, एक बार सौरभ श्रीवास्तव जी से पूछिए भैया। हम तो ये 2 लोगों से कह रहे हैं कि आप एक बार सवाल करिए कि ये लगा क्यों रहे हैं। जाम खत्म करना है तो तरीका पूछ लीजिए, हम गारंटी लेते हैं कार वालों से कम ही जाम हम लोग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ की हुई अध्यक्ष काशी जी यहाँ पे मौजूद थे, प्रवीण काशी जी। उन्होंने अपनी मॉडल की प्रकाश रखा हुआ, मैं आप लोग को चैनल के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इनका जो कल का जो दिनचर्या यानी प्लान है, कल यहाँ पे योगी जी यानी उत्तर प्रदेश के कहा जाए तो मुखिया यहाँ पे आने वाले हैं, और उनकी अपनी ये बातों को उनके सामने रखेंगे। रखने के बाद इनमें क्या निष्कर्ष निकलता है, बनेगा चैनल के माध्यम से। मैं अरुण कुमार चौहान, RM न्यूज़ एक्सप्रेस से। जय हिंद, जय भारत। ये आप ले लो, मैं PDF दे दूँ आपको। हाँ, PDF आपका नंबर ना मिस कर गया, और आपके एक भाई है यहाँ पे, आपकी जगह तो बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आपको वीडियो यहाँ से भेज देते हैं। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मेरा आपका नंबर जो है ना है, देखिए
PDF इसी में व्हाट्सएप है मेरी। हाँ ये नंबर भगवानों का गाछ गिर गया, भगवानों का गाछ गिर गया, क्या करना आपको उधर है बेटा।